Hello everyone, how are you today? I hope you watched my previous video, that is later. We have discussed in that video about vowels, consonant and semi-vowel. And today my video is pronunciation of vowels. It means कि vowels का उच्चारण. vowel 5 होते हैं A, E, I, O, U. कुछ वर्ड्स है जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है एंड सिर्फ यही वर्ड्स नहीं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं बट वर्ड्स को याद करना इट्स वेरी इम्पॉसिबल. बट डोंट वरी, हम रूल्स को समझेंगे एंड रूल्स को याद करने के ट्रिक को भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. जैसे कुछ वर्ड्स है कार्टून. ओके, यहाँ पे देखिए ए इज़ अ वॉबल. देखिए यहाँ भी ए है बट दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक बार देखते हैं. यहाँ क्या पढ़ रहे हैं को कार्टून. इट मीन्स कि पहले का बोल रहे हैं, ठीक है, कार, यानी कि अ का प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ, यहाँ पे आ हुआ. क्या हुआ, आ. वैसे यहाँ पे जब ए का प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया, ए हो गया, मैन. तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है. उसी तरीके से नेक्स्ट देखिए क्या है, नेट, NET. यहाँ पे ई की प्रोनाउंसिएशन ए हो रही है बट वहीं आगे की बात करें तो यहाँ की डबल ई आ गई, तो यहाँ पे सिर्फ ई हो रही है, शी. नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे भी ए आया है, स्टे. तो यहाँ पे स्टे है, इसको पढ़ते क्या है, स्टे पढ़ते हैं. यहाँ पे ए की प्रोनाउंसिएशन क्या हुई, ए हुई, ठीक है. वैसे यहाँ देखिए डबल ओ में क्या है, रोम. तो यहाँ पे डबल ओ का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, ऊ हो रहा है. बट यहाँ देखिए ओ का प्रोनाउंसिएशन अ हो रहा है, सन, ठीक है. वैसे ही BRIEF, ब्रीफ, जहाँ पे आई का प्रोनाउंसिएशन जो है ई हो रहा है बट वहीं देखिए आई का प्रोनाउंसिएशन आई हो रहा है, आई, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ई हो रहा है. तो ऐसे ही बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं. तो बट डोंट वरी, आप मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा तो ज़रूर है कि कन्फ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगा. तो आज हम इस वीडियो में सारा कन्फ्यूज़न क्लियर करेंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. एंड अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब माय चैनल एंड विजिट माय चैनल टू गेट मोर एंड मोर नॉलेज फ्रॉम दिस चैनल. ओके, सो फर्स्ट इज प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए वॉबल. इट मीन्स ए का उच्चारण. ए को पहले हम लोग ए का प्रोनाउंसिएशन क्या क्या होता है, तो ए होता है, आ होता है, वहीं ए होता है, ओ और ए आ. चलिए फिर हम लोग इसको और भी ज़्यादा डीपली याद करते हैं. क्या क्या होता है गाइस, अ होता है, आ, आ, ए हो गया, उसके बाद ए आ होता है, और एक और होता है ओ. इट मीन्स 5 प्रोनाउंसिएशन होता है ए का. क्या क्या, आ ए, आ ओ, आ ए, आ ओ, ठीक है. अब हम लोग इसको जानेंगे कि कब हम लोग ए पढ़े, कब आ बोले, कब ए बोले, कब ए अ बोले, वहीं कब ओ बोले. चलिए फिर देखते हैं आगे. सो माय फर्स्ट रूल इज ए को कब हम लोग ए पढ़ना है. सबसे फर्स्ट रूल क्या है कि ए को ए कब बोले. तो देखिए जब दो कॉन्सोनेंट के बीच ए आए तो ए को ए पढ़ते हैं. ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब ये जो ए है, ए वर्ड, दो कॉन्सोनेंट हो, इधर भी कॉन्सोनेंट इधर भी कॉन्सोनेंट, तब यहाँ पे ए की प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, ए होगी, ठीक है. इट मीन्स सी फॉर कॉन्सोनेंट, बीच में अगर ए वॉवेल ए आ गया और फिर से बाद में अगर कॉन्सोनेंट सी आया है तब ए की प्रोनाउंसिएशन ए होगी, ठीक है. तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं. CAC अगर रहता है तो वहाँ पे ए को ए पढ़ते हैं, CAC. सी फॉर कॉन्सोनेंट, ए फॉर वॉवेल ए, एंड सी इज हेयर ऑल्सो अ कॉन्सोनेंट. दैट्स वाई हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं CAC, दैट यहाँ पे ए के प्रोनाउंसिएशन ए हो रही है. ओके, अब एग्जाम्पल देखिए. मैन, क्या है, मैन. यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड कॉन्सोनेंट आ रहा है तब वहाँ पे ए पढ़ेंगे. उस तरीके से यहाँ पे मैन है, मैन में एम जो है कॉन्सोनेंट है, एन भी कॉन्सोनेंट है, बट बीच में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, दैट इज वॉबल. इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, मैन पढ़ रहे हैं. वहीं देखिए रैट में तो आर भी कॉन्सोनेंट, टी भी कॉन्सोनेंट. इट मीन्स ये भी कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट, बीच में कौन आ गए, वॉबल ए. इसलिए यहाँ पे ए को क्या पढ़ा जाएगा, ए पढ़ा जाएगा. जैसे और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बैन, BAN, बैन. तो यहाँ पे क्या है, बी भी कॉन्सोनेंट, एन भी कॉन्सोनेंट, और अब ये क्या हो गया, ए वॉबल है, तब यहाँ पे ए को क्या पढ़ा जाएगा, ए पढ़ा जाएगा. तो क्या हो जाएगा, बैन, जिसको हम लोग मना जो कुछ चीज़ों को कर दिया जाता है वो होता है. अदर एग्जाम्पल लेते हैं जैसे मैड.
तो मैड में भी एम भी कॉन्सोनेंट, डी भी कॉन्सोनेंट, बट ए इज अ वॉवेल, और दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आता है तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट रूल। नेक्स्ट क्या है, ए को ऑ पढ़ते हैं। यहाँ देखिए ए को क्या पढ़ते हैं, ऑ पढ़ते हैं, लेकिन कब, ये याद भी तो करना है। जैसे फर्स्ट में हमने एक शॉर्ट ट्रिक रखा कि अगर सी रहे, ए रहे, फिर से सी रहे, तब यहाँ पे ए को आपको ए पढ़ना है, ठीक है। आपको बस एक लाइन याद करना है, सी ए सी, जहाँ पे ए को ए पढ़ते हैं। वहीं दूसरे के लिए भी हम लोग एक ट्रिक बनाएंगे। जैसे देखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आ जाए, या यू आई या ए डब्ल्यू आई, क्या कह रहा है कि जब ए के बाद, इट मीन्स ए के जस्ट बाद प्लस डबल एल आ जाए, या फिर यू आ जाए, या डब्ल्यू आ जाए, तो इन सारे केसेस में आपको ए को क्या पढ़ना है, ऑ पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं सबका, जैसे ए डबल एल का, तो बॉल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। बॉल ए आ रहा है, ए के जस्ट बाद क्या आ रहा है, डबल एल, तब यहाँ पे ए को क्या पढ़ा जाएगा गाइस, बॉल, सॉरी ऑ पढ़ेंगे, ठीक है। तब ये क्या बनेगा, ब आ रहा है तो बॉल बन जाएगा, बॉल, ठीक है। जैसे एस ए डब्ल्यू, सौ, यहाँ क्या आ रहा है, ए के बाद डब्ल्यू आ रहा है, तब भी यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ऑ पढ़ेंगे, तो क्या बन जाएगा, सौ बन जाएगा, ठीक। तो एक ए यू का एग्जाम्पल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए यू जे यू एस टी, तो क्या हो गया, अगस्त हो गया। इसके अगस्त नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, रियल प्रोनाउंसिएशन क्या होती है इसकी, अगस्त होती है, ठीक है। भले ही बच्चे लोग इसे अगस्त पढ़ते हैं, बट इसको सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, अगस्त होगा, अगस्त, ठीक है। तो हमने डबल एल का भी एग्जाम्पल देख लिया, ए डब्ल्यू का भी देख लिया, और ए यू का देख लिया। जहां कहीं भी आपको ए के साथ डबल एल, यू या फिर डब्ल्यू मिलता है, तो वहां पे आपको क्या पढ़ना है, ए को ऑ पढ़ना है, ठीक। अब देखिए रूल नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि ए को आ पढ़ना है, ए को क्या पढ़ना है, आ, लेकिन कब, देखिए कि जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आ जाए, क्या आ जाए, ए के बाद आर, मतलब ए आए, उसके बाद जस्ट बाद क्या आ जाए, आर आ जाए, तब यहाँ पे ए को आ पढ़ा जाएगा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो हमारे सबके मुंह में होता है, आर, आर, ठीक है, इसको आर ही पढ़ते हैं, ठीक। आर मीन्स है, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है ये। वहीं पे एक और कार, यहाँ पे भी ए क्या है, ए के बाद क्या आ रहा है, आर, इसलिए यहाँ पे ए को आ पढ़ा जाएगा, ठीक है, कार। वहीं देखिए फार, एफ ए आर, ये ए के बाद फिर से क्या आ रहा है, आर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या पढ़ेंगे इसको, फार, जिसका मतलब दूर होता है, ठीक है। उसी तरीके से क्या बोल सकते हैं, और आप यहाँ देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, स्टार, स्टार का मतलब क्या होता है, तारा होता है, क्या पढ़ा जा रहा है, अस्टा, ठीक है। यानी कि टी के बाद ए आ रहा है तो टा पढ़ रहा है। फिर वही पी ए आर के पार्क, जिसका मतलब पार्क होता है, फिर खेलने का मैदान, तो यहाँ पे भी ए आ रहा है तो पार्क, ठीक है। अब रूल नंबर 4, यानी कि ए को ए अ बोलना है, ठीक। जैसे ए अ, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आ जाए, तो रूल 4 को कैसे याद रखेंगे कि ए के बाद क्या आ जाए, आर ई आए, क्या है, आर ई आता है, तब हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, ए अ की प्रोनाउंसिएशन देते हैं, ए अ की। जैसे केयर, यहाँ पे के आ रहा, सी है यहाँ पे, तो सी का प्रोनाउंसिएशन भी क भी होता है, तो क्या होगा यहाँ पे, केयर होगा, केयर, केयर। ये जो ए है यहाँ पे छुपा हुआ है, ए की मात्रा क्योंकि ऐसे ही होती है, आप हिंदी में पढ़े भी होंगे मात्रा वाले में, तो यहाँ पे ए हो गया, अ हो गया, र, यहाँ पे सी था तो सी का प्रोनाउंसिएशन का हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, केयर, जिसका मतलब क्या होता है, परवाह होता है। उसी तरीके से आप शेयर लिख सकते हैं, एस एच ए आर ई, यहाँ पे भी ए के बाद आर ई आ रहा है, जिसका मतलब होता है बांटना। उसी तरीके से और क्या लिख सकते हैं आप, फेयर लिख सकते हैं, एफ ए आर, जिसका मतलब क्या होता है, किराया होता है। तो यहाँ के हमने 3-4 एग्जाम्पल देख लिया है कि जब भी ए के बाद आर ई आएगा, आपको वहाँ पे ए अ की प्रोनाउंसिएशन करना है, ठीक। रूल नंबर 5 कहता है कि जब ए के बाद आई या बाई हो, तब ए को ए पढ़ा जाएगा, और जहाँ पे ए जो है कुछ लंबे दूर तक खींचना है इसको। जैसे इसका ट्रिक भी देख लेते हैं एक बार, कि जब ए के बाद आ जाए आई या फिर बाई आ जाए, तब इसको क्या पढ़ा जाएगा, ए पढ़ा जाएगा, सिर्फ ए, और थोड़े दूर तक पढ़ेंगे। जैसे पे, पी ए वाई, ए के बाद क्या आ रहा है, ए के बाद क्या आ रहा है, बाई आ रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको देखो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पे पढ़ रहे, पे, थोड़ा सा खींचना है। उसी तरीके से आप और भी बोल सकते हैं, जैसे अस्टे, एस टी ए बाई, ए के बाद फिर से बाई आ गया तो अस्टे, जिसका मतलब होता है ठहरना। जैसे एक आई वाला एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेन, एम ए आई एन,
मेन, यानी मे पे जोड़ पड़ रहा है, ठीक है, जिसका मतलब मुख्य होता है, उसको पढ़ते क्या है, मेन पढ़ते हैं, ठीक। ऐसे यहाँ पे एक और एग्जांपल है ब्रेन, यानी ब जो र आएगा उसके बाद रे पे जो है प्रोनाउंसिएशन ज्यादा हम लोग जोड़ लगा रहे हैं, तो क्या होगा, ब्रेन होगा, जिसका मतलब दिमाग होता है। ये था हमारा सारा का सारा रूल ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवेल ए, जिसका हमने ट्रिक भी शेयर किया है और सबका एग्जांपल भी। फर्स्ट क्या है CAC, सेकेंड क्या है ALLUW, जिसको अ पढ़ते हैं, फिर AR आ जाए, ए के बाद आर आ जाए तो आ पढ़ेंगे, ए के बाद आर ही आ जाए तो ए अ पढ़ेंगे, फिर वहीं ए के बाद आई या बाई आ जाए तो सिर्फ ए पढ़ेंगे, और भी थोड़ा दूर तक खींच के पढ़ना है। तो हमने रिकैप भी ले लिया। लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ई। ई की प्रोनाउंसिएशन क्या क्या होती है, ए होता है और हर्षई और दीर्घई होता है। चलिए फिर देखते हैं कि कब इसको क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट रूल कहता है कि ई को ए भी पढ़ा जाता है, लेकिन कुछ वर्ड्स में समझते हैं इसे, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में, जैसे हमने वहां पे ए वाले में देखा था ना कि जब ए 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आता है तब इसको क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। लेकिन ई में अगर ई 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आएगा तो इसको ए नहीं ए पढ़ेंगे। तो इसका भी ट्रिक देखते हैं कैसे याद रखेंगे इसको। तो रूल फर्स्ट का ट्रिक क्या हो जाएगा आपका, यानी ई के पहले भी कॉन्सोनेंट आ जाए और ई के बाद भी कॉन्सोनेंट आ जाए, फर्क नहीं पड़ता वो कितना है, बस बाद या पहले में आ जाए कॉन्सोनेंट, तब इसको ई को क्या पढ़ा जाएगा, यहाँ पे पढ़ा जाएगा इसको ए। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लेग, ठीक है, तो लेग में ये भी कॉन्सोनेंट है, एल भी और जी भी कॉन्सोनेंट है, बीच में क्या आ गया, ई आ गया, इसलिए इसको हम पे पढ़ेंगे ए। तो लेग हो गया, ये लेग हो रहा है ना, लेग ए पढ़ रहे हैं हम लोग इसको। वैसे ही वेल, WELL, ये भी डबल एल भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट आ गए, ये 2 कॉन्सोनेंट है और ये 1 कॉन्सोनेंट है। तो हमने जस्ट अभी शेयर किया है कि 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आता है तब उसको ई को ए पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे भी ई को क्या पढ़ा जाएगा गाइस, ए पढ़ा जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये वेल बन जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है, कुआं होता है, ठीक। अब रूल 2 का हम लोग ट्रिक देखते हैं क्या होगा। रूल 2 कहता है कि ई को जो है, ई को हम लोग दीर्घई ई भी बोलते हैं। जैसे जब किसी वर्ड के लास्ट में सिंगल ई हो, दीर्घई ई से बोलते हैं। जैसे कि VE, वी यानी बहुत शॉर्ट, वी मतलब होना, सी मतलब वह जो स्त्रीलिंग के लिए होता है, उस तरीके से आप ही बोल सकते हैं। तो इसको याद रखना है कि ई जब लास्ट में आ जाए, तब किसी वर्ड के लास्ट में, तब इसको यहाँ पे इसको छोटी ई पढ़ी जाएगी। अब कुछ एक्सेप्शन है, जैसे लाइक, राइस, बाइक, ये सब में क्या होता है, ये सब में ई की प्रोनाउंसिएशन होती ही नहीं है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, आई की प्रोनाउंसिएशन जब शेयर करेंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे इसको आई को जो है आई पढ़ा जाता है, ठीक। तो क्या बन गया, लाइक, लाइक यहीं तक एंड हो गया, राइस यहीं तक एंड हो गया। ई की प्रोनाउंसिएशन हो रही है क्या, बिल्कुल नहीं हो रही है। तो कहीं कहीं पे ई की प्रोनाउंसिएशन जब लास्ट में होता है तो नहीं होता है। कहता है रूल नंबर 3 कि ई की प्रोनाउंसिएशन जो है दीर्घई होता है, यानी दीर्घई का उच्चारण होना चाहिए। जैसे जब किसी वर्ड के अंत में डबल ई आ जाए तो बहुत इजी है कि जब किसी लास्ट वर्ड के लास्ट में क्या आ जाए, डबल ई आ जाए, तो इसको थोड़ा सा खींचना है और दीर्घई की उच्चारण देना है। जैसे सी, स्लिप, वैसे ही फी, घी, ये समय क्या आ रहा है, डबल ई आ रहा है, जिसको हम लोग थोड़ा सा खींच रहे हैं, फी, घी। तो इसलिए जब भी कहीं पे कोई भी वर्ड में आप डबल ई देखेंगे लास्ट में, तो वहां पे दीर्घई का उच्चारण करना है। जोड़ ए, तो ई ए बन गया। ई ए जब रहेगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी कहीं भी आ जाए, लास्ट में आ जाए, बीच में आ जाए, तो वहां पे उसको दीर्घई का उच्चारण देना है। जैसे क्लीन मतलब होता है साफ या साफ करना, उसी तरीके से सी, ठीक है। उसी तरीके से और आप क्या लिख सकते हैं, हीट लिख सकते हैं, हीट, ई ए आ रहा है उसी में। उसी तरीके से MEAT, मीट आ रहा है, ई ए आ रहा है। तो जहां कहीं भी ई ए मिलता है आप वहां पे दीर्घई का उच्चारण कर सकते हैं, ठीक। अब EW, जब EW आपको मिलेगा तो यू बोलना है। क्या बोलना है, यू, यानी कि जब ई के बाद W आ जाए तो यू बोलना है। जैसे फ्यू, ड्यू, जैसे और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, न्यू ले सकते हैं, ई के बाद भी W आ रहा है। और क्या ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल म्यू हो सकता है, MEW, जो एक कैट की आवाज होती है ना, उससे कहते हैं, ठीक। तो ये था EW का एग्जांपल। नेक्स्ट एक और लास्ट रूल है, वो क्या है कि ई के बाद अगर आर आता है तो ई को जो है अ पढ़ा जाता है। क्या कह रहा है कि ई के बाद जस्ट बाद अगर आर आए तो ई को अ पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ई के बाद अगर आर जहां कहीं भी आपको मिलेगा तो उसको अ पढ़ेंगे। जैसे पर्क, चॉकलेट है ना एक, वही वाला, फर्म, उस तरीके से और भी बहुत ज्यादा एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो एक बार रिकैप करते हैं। तो रिकैप में जो शॉर्ट ट्रिक हम लोग याद किए थे कि जब कहीं भी सी, ए के पहले और बाद दोनों भी CAC रहे तब ए को ए पढ़ा जाएगा, ए के बाद LLUW रहे तब अ पढ़ा जाएगा, ए के बाद आर रहे तब आ पढ़ा जाएगा। उस तरीके से ए के बाद जब RE होता है तब ए अ पढ़ते हैं, और जब ए के बाद आई या बाई होता है तब ए पढ़ते हैं, ठीक।
अब देखिए ई का, कि जब ई के बाद सी जब ई बीच में हो और उसके आगे पीछे कोई भी दो या तीन से ज़्यादा कॉन्सोनेंट हो, तब हम लोग उसको ई को ए पढ़ते हैं। रूल 2 क्या कहता है कि जब लास्ट में आ जाए ई, तब उसका जो है ई होता है प्रोनाउंसिएशन। जब डबल ई आता है तब दीर्घई होता है, यानी थोड़ा खींचने वाला। फिर वैसे ही जब ई के बाद ए आता है तब भी दीर्घई का प्रोनाउंसिएशन होता है। जब ई के बाद डब्ल्यू आता है तब यू पढ़ते हैं, एंड ई के बाद जब आर आएगा तो अ पढ़ेंगे। तो ये था गाइज हमारा टोटल आज का प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए एंड ई। यही दोनों ज़्यादा बड़ा था, इसलिए हमने एक वीडियो में कर दिया है। बाकी का जो आई ओ यू है वो थोड़ा छोटा छोटा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको शेयर करेंगे। आई होप यू एंजॉय माई वीडियो। तो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।